इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार है। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाये कर दी जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक इजलास में ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इब्तदाई हल्का बंदियों पर तमाम उज़रदारियों पर इलेक्शन कमीशन ने समात मुकम्मल कर ली है। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग नादरा में जारी है। सियासी जमातों की मुशावरत के बाद ज़ाब्ता इखलाक की इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दे दी है। ज़ाब्ता इखलाक का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन आइंदा चंद रोज़ में जारी कर दिया जाएगा। जब इन्हें नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो इन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया। मुल्क के वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह न लेने पर फारिग कर दिया गया। ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। मुझे और मरियम को जेल में डालकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को लाने का मंसूबा बनाया गया। इस तरह से मुल्क नहीं चलते। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मरी में वर्कर्स से खिताब। कहा, पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादती की गई, इसका बोझ कौम को उठाना पड़ रहा है। हमने IMF को खैरबाद कह दिया था, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, हम वाइट लिस्ट पर लाए। हंसते बसते मुल्क को हमने खुद उजाड़ा है, अपने हाथों से उजाड़ा है। हम सबक नहीं सीखते। नवाज शरीफ ने कहा, उन्हें किसी ओहदे की लालच नहीं, लेकिन ये सोचना जरूरी है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क के खिलाफ साजिश की। PTI को इंट्रा पार्टी इलेक्शन 20 दिन में करवाने का हुक्म। पार्टी इलेक्शन ना करवाए तो PTI इंतखाबी निशान के लिए नाअहल होगी। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया। 10 जून 2022 को करवाएगा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से इनकार। नताइज को गैर शफाफ और गलत करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा, PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन काबिल एतराज़ और मुतनाज़े हैं, इन्हें कबूल नहीं किया जा सकता। PTI आइन के मुताबिक शफाफ मुनसिफाना इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवा सकी। PTI के साथ नर्म रवैया अपनाते हुए 20 दिन का वक्त दे रहे हैं। PTI 20 रोज के अंदर इंतखाबात करवाकर नताइज 7 रोज में जमा करवाए। PTI का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। वकील बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए, किसी खास मकसद के लिए फैसले में ताखीर की गई। बल्ले का निशान PTI के पास ही रहेगा। चेयरमैन PTI को कोई माइनस नहीं कर सकता। वो हमारे चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। चेयरमैन PTI की नाअहली नहीं हुई, वो तमाम ऑफिसेज के लिए अहल हैं, इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। स्मॉग की रोकथाम के लिए पंजाब के मखसूस अजला में जुमे और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन में जुमे और हफ्ते को मार्केटें दिन 3 बजे खुलेंगी। इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रखना होगा। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कैबिनेट कमेटी बनाए इंसदाद स्मॉग के फैसलों से आगाह कर दिया। कहा, स्मॉग की रोकथाम के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव दुगना किया जाएगा। इतवार को लाहौर की मॉल रोड सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिल सवारों के लिए खुलेगी। मोहसिन नकवी का कहना था कि 29 नवंबर को लाहौर की तरफ बादल आए तो मसनूई बारिश की कोशिश करेंगे। हमने 42% माहौलियाती आलूदगी को कम कर दिया। चाइना ग्रीन इन्वेस्टमेंट में बहुत संजीदा है। चीनी सफीर का इस्लामाबाद में SIDPI के सेमिनार से खिताब। कहा, हमारे बेशतर प्रोजेक्ट्स माहौल दोस्त हैं। चीन ने सोलर पैनल को सस्ता किया ताकि ये आवाम तक पहुंचने में आसान हो। हमारे आने वाले बहुत से प्रोजेक्ट्स ग्रीन इन्वेस्टमेंट पर मबनी होंगे। ग्रीन इन्वेस्टमेंट इंसानी बका के लिए ज़रूरी है। चीनी सफीर का कहना था कि वो CPEC को ज़रूर मुकम्मल होता देखेंगे। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। पिछला ट्रायल कलअदम करार दिए जाने के बाद केस की नई सिरे से समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी पेश कर दी गई। अदालती हुक्म के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल समाअत और 29 अगस्त के बाद की कार्रवाई कलअदम करार दे दी है। जेल हुकाम चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को आइंदा समाअत पर अदालत में पेश करेंगे। मुनिस इलाही को वापस लाने के लिए निगरां वफाकी हुकूमत का इंटरपोल से राब्ता। रेड नोटिस जारी करवाने का अमल शुरू। वफाकी हुकूमत के ज़राए का कहना है कि FIA ने मुनिस इलाही के खिलाफ तमाम मुकदमात की तफसील इंटरपोल हुकाम से शेयर की है। मुनिस इलाही की
प्रेजेंटर्स को मुंजमद और उनकी प्रॉपर्टीज को मुंजमद और उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। गजा पर आर्जी जंगबंदी कल से होगी। जंगबंदी नाफिजुल अमल होने के वक्त का ऐलान चंद घंटों में किए जाने का इम्कान। गैर गमालियों का पहला ग्रुप कल रिहा किया जाएगा। जंग थमने का इंतजार करते गजा में मजीद कई घराने उजड़ गए। इसराइल ने हमले तेज कर दिए। रात भर गजा में जबालिया, शिमाली गजा, बैतुल हालिया, रफा, खान यूनुस फजाई हमले और बमबारी की गई। जबालिया कैंप पर बमबारी से एक ही खानदान के 52 अफराद शहीद। 24 घंटों में 200 अफराद शहीद हो गए। इसराइली हमलों में 7 अक्टूबर से अब तक 14,532 फलस्तीनी शहीद हो चुके, 6,000 से ज्यादा बच्चे शामिल। कराची के इलाके औरंगी टाउन में ताजिर के घर में पुलिस की डकैती का केस। जेर तरबियत डीएसपी उमैद तारिक के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से कल पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। डिफेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की मौत का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुलजिम अफनान के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट तलब। और इंटरबैंक में 14 पैसे इजाफे के बाद डॉलर 285 रुपए 27 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 286 रुपए 50 पैसे है।